अभी हम करेंगे कंसेप्ट टर्मिनल वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, इसके अगर डिफाइन के अकॉर्डिंग बात करें, इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी acquired by body falling freely in a viscous medium। कहने का मतलब क्या, एक बॉडी जब ये लिक्विड में फ्री फॉल होगा तो इसके ये नीचे जाना स्टार्ट करेगी। स्टार्टिंग में इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन मोशन होगा, लेकिन आफ्टर कुछ टाइम के बाद ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये नीचे जाना स्टार्ट करेगी। वो जो इसने कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर की है ना, उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी को अगर हम ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लो एक कंटेनर ले लिया मैंने जिसमें मेरा लिक्विड है। इस लिक्विड का डेंसिटी कितना, सिग्मा से मैं डिनोट कर रहा हूं। एक बॉडी को मैंने फ्रीली फॉल करवाया जिसका रेडियस कितना, स्मॉल आर है, और इसका जो डेंसिटी किससे डिनोट कर रहा हूं मैं, रो से डिनोट कर रहा हूं। अब फ्रीली फॉल हो रहा है, इसका मतलब इसका वेट किस तरफ होगा, डाउनवर्ड, जिसको मैं क्या लिख रहा हूं, डब्ल्यू। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, जब भी कोई बॉडी किसी लिक्विड में मोशन होता है तो उस पर एक ड्रैग फोर्स लगती है, और वो मोशन के क्या होता है, ऑपोजिट। इसका मतलब मोशन किस तरफ है, बॉडी का डाउनवर्ड, और ड्रैग फोर्स किस तरफ होगा, उसके ऑपोजिट, जिसको मैंने क्या लिखा हुआ, एफ डी से डिनोट किया। सेम सेकेंड का ये भी पता है कि उस बॉडी पर एक अपथ्रस्ट भी लगेगा जिसको मैंने डिनोट किया हुआ है यू के साथ। स्टार्टिंग में जो वेट है वो ज्यादा होगा एफ डी प्लस यू से, ड्रैग फोर्स प्लस अपथ्रस्ट का डायरेक्शन ऊपर है, इसको मैंने क्या किया, दोनों को प्लस किया, सेम डायरेक्शन प्लस किया। उसके ऑपोजिट डाउनवर्ड क्या जा रहा है आपका, वेट। तो वेट स्टार्टिंग में ज्यादा होगा, इसका कि बॉडी एकदम से फास्ट आने का ट्राई करेगी। आफ्टर कुछ टाइम के बाद ये जो वेट है ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, एफ प्लस यू के। इसका मतलब क्या हुआ, अब बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम पर आ रही है। कहने का मतलब इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या आ रहा है, 0 इस बॉडी पर। अब हमें पता है नेट फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एम ए इक्वल टू 0। अब मास तो हमारा 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब एक्सीलरेशन किसके इक्वल टू होगी, 0। अगर एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 हुई, इसका मतलब बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आना स्टार्ट करेगी। वही जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी यूनिफॉर्म। उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। और उस टर्मिनल वेलोसिटी का आप जब डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन से जो हमें रिजल्ट मिलता है उसका वैल्यू कितना होता है, वी टी इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू 2/9 रेडियस का स्क्वायर, इस बॉडी का स्फेरिकल बॉडी का रेडियस का स्क्वायर, ब्रैकेट रो डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिवाइडेड बाय ईटा विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ये इसका रिजल्ट था टर्मिनल वेलोसिटी का। अब अगर इसका मैं ग्राफ भी बनाऊं तो आप ग्राफ भी बना सकते हो। स्टार्टिंग में क्या होगा, वेलोसिटी इसका इंक्रीज करेगा ऐसे करके, उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये क्या आ जाएगी, एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे आना स्टार्ट करेगी। इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पर जो इसके पास वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, टर्मिनल वेलोसिटी। अगर इसका ग्राफ बनाना, ग्राफ देखें तो ऐसे हम ग्राफ भी इसका बना सकते हैं। तो ये रहा
टर्मिनल वेलोसिटी का पूरा कंसेप्ट कि कैसे उस पर जो नेट फोर्स है वो जीरो होगी, उस टाइम पर उसका जो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला रिजल्ट जे बनेगा। थैंक यू।